हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर के करंट अफेयर्स की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन चुने गए हैं। तो जो राज्यसभा के सभापति हैं वो चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह, और ये दोबारा राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। और जो हरिवंश नारायण सिंह हैं ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। उन्होंने उच्च सदन में ध्वनि मत से जीत हासिल की है और हरिवंश की राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा इनके द्वारा सदन में रखा गया था। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति के चुने गए थे और राज्यसभा सदस्य के रूप में इनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया है। और अब ये दोबारा चुने गए हैं। और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो हैं एम वेंकैया नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने अपनी माई लाइफ इन डिज़ाइन बुक रिलीज करने की घोषणा की है। तो ये की है गौरी खान ने। और ये जो गौरी खान है ये इंटीरियर डिज़ाइनर है और इन्होंने ये बुक लिखी है माई लाइफ इन डिज़ाइन। और इसे जो प्रकाशित किया है वो किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। ये मतलब 2021 में इसे प्रकाशित किया जाएगा। और ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है जिसमें गौरी ने एक डिज़ाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में बताया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टिकटॉक ने अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार किसे बनाया है। तो ये बनाया है ओरकले को। और टिकटॉक ने अपने अमेरिकी परिचालन के लिए ओरकले को अपना तकनीकी साझेदार बनाया है। हालांकि जो माइक्रोसॉफ्ट है ये भी लाइन में था, अधिग्रहण की इन्होंने बोली लगाई थी, लेकिन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के चीन ओनर्स ने माइक्रोसॉफ्ट को नज़रअंदाज कर दिया और अमेरिकी संचालन के लिए ओरकले को अपनी तकनीकी साझेदार के रूप में चुन लिया है। और दोनों संस्था द्वारा साझेदारी पर हस्ताक्षर पिछले महीने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के कारण की गई है, जिसमें उन्होंने टिकटॉक को 20 सितंबर 2020 तक अमेरिकी कंपनी को नहीं भेजे जाने की सूरत पर इस पर पाबंदी की बात कही थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमालय दिवस किसके द्वारा मनाया गया है। तो अभी हाल ही में हिमालय दिवस है वो मनाया गया है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा विभाग में से एक संस्थान है। और हिमालय दिवस के अवसर पर हिमालय के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता हासिल करने वाले वैज्ञानिकों के द्वारा भूस्खलन, आपदा जोखिम में कमी, हिमालयी भूकंपीयता जोखिम जागरूकता और शमन और हिमालय क्रोस्फीकर की ओर ब्लैक कार्बन की यात्रा जैसे कई क्षेत्रों पर विचार विमर्श यहाँ पर किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये दी है बिहार में। बिहार राज्य के दरभंगा में एक नया एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापना की मंजूरी मिली है। और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY के तहत स्थापित किया जाएगा। और इस मंजूर किए गए नए एम्स को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से तैयार किया जाएगा। और इसका निर्माण भारत सरकार के अनुमोदित की तारीख से 4 साल की अवधि के भीतर पूरा होने की संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है। बिहार के दरभंगा में स्थापित किए जाने वाले इस एम्स में 15 से 20 सुपर स्पेशलिस्ट विभाग होंगे। और इस प्रस्तावित संस्थान की कुल बेड क्षमता 750 होगी। इसमें इमरजेंसी ट्रॉमा बेड, ICU बेड, आयुष बेड, प्राइवेट बेड और स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट बेड शामिल किए जाएंगे। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल हैं फागू चौहान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरोमनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है आदित्य पुरी को। और जो आदित्य पुरी हैं ये HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं और इन्हें यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उन्हें भारत के एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए इसे सम्मानित किया गया है।
यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया था और अपनी तरह का ये पहला पुरस्कार भी था। HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द प्रजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। और जो अब की बार इसका विषय रखा गया है वो रखा गया है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और यह है वियना कन्वेंशन के 35 वर्षों को चिन्हित करने के लिए रखा गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का इतिहास की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 19 दिसंबर 2000 को इस दिन को मनाई जाने की घोषणा की थी, क्योंकि इस तारीख पर यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए साल 1987 में बनाए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था इसी दिन। और ओजोन परत की खोज साल 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों के फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है और इसके जो कार्यक्रम प्रमुख हैं वो इंगर एंडरसन है और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 के दौरान होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को 2021 के लिए स्थगित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF के द्वारा। और ये निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले कई देशों के पीछे हटने के बाद में लिया गया है। साथ ही विश्व पुरुष और महिला टीम चैंपियनशिप के पुनर्निर्धारित वैकल्पिक तारीखों पर निर्णय BWF के द्वारा किया जाना अभी बाकी है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन और इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि Amazon.com INC ने अपना एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को साइन किया है? तो ये किया है अमिताभ बच्चन को। और इस डील के बाद अमिताभ बच्चन एलेक्सा की नई आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। और इसके बाद अब एलेक्सा यूजर्स अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाले एलेक्सा को खरीदकर अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज़ का अनुभव कर सकेंगे। अमेजन ने पहली बार एलेक्सा के लिए किसी सेलिब्रिटी आवाज़ का इस्तेमाल किया है। हॉलीवुड अभिनेता सैमुअल एल जैक्सन ने एलेक्सा पर पहली फिल्म बनाई थी और अमेजन ने तब से पेशेवर आवाज़ वाले अभिनेता को अपने साथ जोड़ा है, जो शेक्सपियर, मार्क ट्वेन, नीति वचन और कहानीकार का पाठ करते हैं। और पिछले साल इसके प्रतिद्वंदी गूगल असिस्टेंट ने अमेरिका गायक जॉन लीजेंड की आवाज़ को इस्तेमाल किया था। अमेजन के जो CEO हैं वो जेफ बेजोस हैं और इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को और इसका हेडक्वार्टर सिएटल वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक यानी ADB के द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है टेको कोनिशी को भारत का नया कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है और स्थान लेंगे केनिची योकोयामा का, जिन्होंने हाल ही में ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महासचिव के रूप में पदभार संभाला है। और भारत ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है और साल 2010 में इसका सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश भी रहा है। और नई दिल्ली में स्थित कार्यालय प्रमुख के तौर पर कोनिस भारत में सरकार और अन्य सहयोगियों के साथ ADB संचालन और पॉलिसी संवाद का नेतृत्व करेंगे और वह ADB की इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी 2018-22 की कार्यान्वयन की देखरेख भी करेंगे। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा हैं और इस बैंक का हेडक्वार्टर मांडलुंग फिलीपींस में स्थित है और उसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।